1983 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म बेताब हिंदी सिनेमा के लिए कई मायनों में एक खास फिल्म है, क्योंकि एक तो ये सनी देओल और अमृता सिंह की डेब्यू फिल्म है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों के अलावा भी इस फिल्म से 4 और लोगों ने डेब्यू किया था। तो कौन थे वे 4 लोग और कौन थी वे 2-3 हीरोइंस जिनको रिजेक्ट करने के बाद अमृता सिंह को चुना गया था, तथा और भी इस फिल्म के बारे में कई ऐसी बातें जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखते रहिए। अब हम जवां होंगे, जाने कहाँ हो, लेकिन चाहोगे तुझे याद करेंगे। तो फिल्म को रिलीज किया गया था आज से लगभग 40 साल पहले, साल 1983 में 5 अगस्त के दिन। इसे विजेता फिल्म्स के प्रोडक्शन बैनर तले बनाया गया और फिल्म के प्रोड्यूसर रहे धर्मेंद्र के भाई विक्रम सिंह देओल, और फिल्म को डायरेक्ट किया राहुल रवेल ने, जिन्होंने इसके बाद सनी देओल की अर्जुन, डकैत, अर्जुन पंडित और जो बोले सो निहाल जैसी फिल्में भी डायरेक्ट की हैं। और फिल्म की स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स लिखे जावेद अख्तर ने। और फिल्म के लीड और सपोर्टिंग रोल्स में नजर आए शम्मी कपूर, निरूपा रॉय, सनी देओल, अमृता सिंह, प्रेम चोपड़ा, अन्नू कपूर, राजीव आनंद, गोगा कपूर, बीरबल, सुंदर और जाने माने गायक सोनू निगम भी फिल्म में सनी देओल की बाल भूमिका में नजर आए थे। यानी सोनू निगम की बतौर एक्टर डेब्यू फिल्म थी। और अब बात अगर इस फिल्म के प्रचलित होने की एक सबसे बड़ी वजह यानी कि फिल्म के गानों की करें, तो लगभग 2 घंटे 35 मिनट की कुल लंबाई वाली इस फिल्म में लगभग 28 मिनट 1 सेकंड की लेंथ के कुल 5 गाने रखे गए, जिनके मुखड़े कुछ इस प्रकार हैं। जब हम जवां होंगे, पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तेरी तस्वीर मिल गई, अपने दिल से बड़ी दुश्मनी की और बादल यूं गरजता है। गानों को कंपोज किया पंचम दा यानी कि आर.डी. बर्मन ने, और सारे गानों के लिरिक्स लिखे आनंद बख्शी ने, और इन गानों को गाया शब्बीर कुमार और लता मंगेशकर ने। दोस्तों, फिल्म के गाने सदाबहार सुपरहिट साबित हुए, यानी आज भी इन्हें उतना ही पसंद किया जाता है जितना कि फिल्म की रिलीज के समय इन्हें पसंद किया गया था। और अब बात अगर फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की करें, तो फिल्म का बजट था 2 करोड़, जो कि आज 2023 के हिसाब से होता है लगभग 34 करोड़। और फिल्म ने इंडिया में नेट कलेक्शन किया था 6 करोड़ 75 लाख, जो कि आज 2023 के हिसाब से होते हैं लगभग 115 करोड़। और फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा था 13 करोड़, जो कि आज 2023 के हिसाब से होते हैं लगभग 230 करोड़। मतलब कलेक्शंस के अकॉर्डिंग बेताब एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी और साल 1983 में कमाई के मामले में दूसरे स्थान पर रही। वैसे बात अगर साल 1983 में कमाई के मामले में टॉप पर रही 5 फिल्मों की करें, तो नंबर 5 पर रही थी फिल्म अंधा कानून, नंबर 4 पर रही थी फिल्म हिम्मत वाला, नंबर 3 पर रही हीरो, नंबर 2 पर रही ओबियसली बेताब, और साल की नंबर 1 कमाऊ फिल्म रही कूली। और अब बात अगर अवार्ड्स की करें, तो 31वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेताब फिल्म को कुल 8 नॉमिनेशन मिले। पहला बेस्ट फिल्म का विजेता फिल्म्स को लेकिन अवार्ड जीता फिल्म अर्धसत्य ने। दूसरा बेस्ट डायरेक्टर का नॉमिनेशन राहुल रवेल को मिला, लेकिन अवार्ड जीता गोविंद निहलानी ने फिल्म अर्धसत्य के लिए। तीसरा बेस्ट एक्टर का नॉमिनेशन सनी देओल को मिला, लेकिन अवार्ड जीता नसीरुद्दीन शाह ने फिल्म मासूम के लिए। चौथा बेस्ट स्टोरी का नॉमिनेशन जावेद अख्तर को मिला, लेकिन अवार्ड जीता एस.डी. पलवांकर ने फिल्म अर्धसत्य के लिए। 5वां नॉमिनेशन बेस्ट म्यूजिक के लिए आर.डी. बर्मन को मिला, और अवार्ड जीता तो आर.डी. बर्मन ने ही, लेकिन फिल्म मासूम के लिए। 6ठा नॉमिनेशन गाने हम जवां होंगे के बेस्ट लिरिक्स के लिए आनंद बख्शी को मिला, लेकिन अवार्ड जीता गुलजार ने मासूम फिल्म के गाने तुझसे नाराज नहीं के लिए। और 7वां और 8वां यानी कि 2 नॉमिनेशन मिले सिंगर शब्बीर कुमार को फिल्म के गाने जब हम जवां होंगे और पर्वतों से आज में टकरा गया के लिए, लेकिन अवार्ड जीता किशोर कुमार ने अगर तुम ना होते फिल्म के टाइटल सॉन्ग के लिए। यानी बेताब फिल्म को नॉमिनेशंस तो 8 मिले, लेकिन फिल्म को अवार्ड एक भी नहीं मिला। खैर, अब बात कर लेते हैं फिल्म के बनने के दौरान की कुछ बेहद ही दिलचस्प घटनाओं के बारे में। दोस्तों, रिपोर्ट्स के अनुसार बेताब की मेकिंग से पहले ही सनी देओल के लिए कई फिल्म मेकर्स के ऑफर आ रहे थे, लेकिन धर्मेंद्र किसी का भी ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, बल्कि वे सनी देओल के लिए खुद के हिसाब से एक फिल्म बनाना चाहते थे। और उन्हीं दिनों कुमार गौरव की फिल्म लव स्टोरी रिलीज हुई, जिसे डायरेक्ट किया था राहुल रवेल ने। और राहुल रवेल का डायरेक्शन
धर्मेंद्र को इतना पसंद आया कि उन्होंने तुरंत प्रभाव से उन्हें सनी देओल की डेब्यू फिल्म के लिए बतौर डायरेक्टर लेने की सोचकर खुद ने फिल्म को प्रोड्यूस करने का जिम्मा उठा लिया। मतलब बेताब धर्मेंद्र की प्रोडक्शन कंपनी विजेता फिल्म्स की पहली फिल्म थी और अपनी प्रोडक्शन कंपनी का नाम धर्मेंद्र ने विजेता फिल्म्स उनकी बड़ी बेटी विजेता देओल के नाम पर रखा। लेकिन फिल्म से बतौर प्रोड्यूसर धर्मेंद्र के बजाय उनके बड़े भाई विक्रम सिंह का नाम जोड़ा गया। तो इस तरह फिल्म के प्रोड्यूसर बन गए धर्मेंद्र, डायरेक्टर बन गए राहुल रवेल और हीरो तो सनी देओल थे ही। अब फिल्म के लिए एक अच्छी स्क्रिप्ट की तलाश थी और उन्हीं दिनों धर्मेंद्र के करियर की और हिंदी सिनेमा की वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म शोले की स्क्रिप्ट लिख चुके राइटर सलीम जावेद की जोड़ी टूट चुकी थी और जावेद यानी कि जावेद अख्तर इंडिपेंडेंट राइटर बनने की ताक में थे और धर्मेंद्र को जावेद अख्तर पर पूरा भरोसा था। तो धर्मेंद्र ने बेताब की स्क्रिप्ट जावेद अख्तर से लिखवाई। यानी बेताब सनी देओल और अमृता सिंह के डेब्यू के अलावा जावेद अख्तर की बतौर इंडिपेंडेंट राइटर डेब्यू फिल्म है, धर्मेंद्र की बतौर प्रोड्यूसर डेब्यू फिल्म है और सिंगर सोनू निगम की बतौर चाइल्ड एक्टर डेब्यू फिल्म है। और मैं आपको बताऊं कि 1983 में ही रिलीज हुई कला फिल्म मंडी वैसे तो अन्नू कपूर की बतौर एक्टर डेब्यू फिल्म है, लेकिन अन्नू कपूर को आज कमर्शियल फिल्मों की वजह से पहचाना जाता है और अन्नू कपूर की पहली कमर्शियल फिल्म बेताब ही थी। यानी बेताब को आप अन्नू कपूर का कमर्शियल फिल्म डेब्यू भी कह सकते हैं। मैं आपको बताऊं, दिन में ज्यादा शराब पीने से अगर थोड़ा बहुत दिमाग है तो वो भी खराब हो जाएगा। खैर, इन सबके फाइनल हो जाने के बाद फिल्म की हीरोइन के लिए ऑडिशन शुरू किए गए और सबसे पहले ऑडिशन लिया गया एक्ट्रेस मंदाकिनी का और मंदाकिनी ने तब फिल्मों में आने के लिए उनका रियल नेम यास्मीन चुना था। लेकिन मंदाकिनी को डायरेक्टर राहुल रवेल ने यह कहकर रिजेक्ट कर दिया कि वो सनी देओल के साथ नहीं जचेंगी क्योंकि वो सनी देओल के मुकाबले काफी कम उम्र की दिखती हैं। लिहाजा फिर मंदाकिनी ने बेताब के 2 साल बाद आई फिल्म मेरा साथी से राजीव कपूर के साथ डेब्यू किया। मंदाकिनी के बाद एक्ट्रेस मीनाक्षी शेषाद्री ने भी बेताब के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते धर्मेंद्र ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। हालांकि आगे चलकर सनी देओल और मीनाक्षी शेषाद्री की जोड़ी को दर्शकों ने काफी पसंद किया। इनके अलावा बेताब की लीड एक्ट्रेस के तौर पर पद्मिनी कोल्हापुरे का नाम भी सामने आता है, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते वो भी इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाई। और एक्ट्रेस किम के बारे में भी ये खबरें हैं कि वो बेताब फिल्म में लीड रोल हासिल करने के लिए हेमा मालिनी के साथ जो उनकी जान पहचान थी उसका इस्तेमाल कर रही थी, क्योंकि नसीब फिल्म की शूटिंग के समय हेमा मालिनी और किम की अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी, जिस पर बाद में एक्ट्रेस किम ने कहा था कि दोस्ती का इस्तेमाल करने की बात में तो कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन ये सच है कि मैं बेताब फिल्म में काम करना चाहती थी, पर बाद में जब मुझे पता चला कि मेकर्स फिल्म के लिए किसी न्यूकमर को चाहते हैं तो फिर मैंने फिल्म में काम पाने का ख्याल दिमाग से निकाल दिया। खैर, इतनी सारी एक्ट्रेसेस को रिजेक्ट करने के बाद एक बार धर्मेंद्र किसी काम से दिल्ली गए और वो वहां पर उनकी फ्रेंड रुखसाना सुल्तान से मिले, जो कि संजय गांधी के साथ कार्यरत होने के कारण जानी जाती हैं। और रुखसाना सुल्तान से धर्मेंद्र को पता चला कि उनकी बेटी अमृता सिंह फिल्म एक्ट्रेस बनना चाहती हैं और अमृता सिंह धर्मेंद्र को बेताब के लिए बिल्कुल परफेक्ट लगी और इस तरह अमृता सिंह को बेताब के लिए साइन कर लिया गया। दोस्तों, एक खबर यह भी है कि बेताब की शूटिंग के समय अमृता सिंह सनी देओल से सचमुच का प्यार करने लगी थी और वो उनसे शादी भी करना चाहती थी, क्योंकि वो इस बात से अनजान थी कि सनी देओल पहले से ही शादीशुदा हैं। दरअसल सनी देओल की शादी को मीडिया से और बाहरी दुनिया से छुपाया गया था, क्योंकि उस समय माना जाता था कि किसी एक्ट्रेस या एक्ट्रेस की शादी हो जाने का उसके करियर पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए बेताब फिल्म के रिलीज और सुपरहिट हो जाने के बाद ही सनी देओल की शादी के बारे में मीडिया को बताया गया और इस बारे में जब अमृता सिंह को पता चला तो उन्हें काफी दुख पहुंचा। अमृता सिंह के बाद फिल्म में जो रोल शम्मी कपूर और प्रेम चोपड़ा ने किया, उनमें से किसी एक रोल के लिए पहले अमजद खान को साइन किया जाना था, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते अमजद खान भी इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाए। फ्रेंड्स, कई फिल्मों की सफलता में उनमें दिखाए गए जानवरों का भी खासा योगदान रहा है और बेताब फिल्म के लिए भी ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि बेताब फिल्म में दिखाए गए बूजो डॉग को जनता का काफी प्यार मिला और फिल्म के क्लाइमेक्स में जब एक बार उसको मरणासन्न अवस्था में दिखाया जाता है तो फिल्म देखते समय कई दर्शकों का दिल टूट जाता है, लेकिन जब बिल्कुल एंड में दिखाया जाता है कि डॉग तो जिंदा है तो दर्शक खुशी से झूम उठते हैं। वैसे इस डॉग का असली नाम क्या है और ये और किन फिल्मों में नजर आया, इसकी ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। अगर आपको इसके बारे में कोई जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों, 1980 में मोहम्मद रफी साहब की डेथ हो जाने के बाद
कई फिल्म मेकर्स उनके विकल्प के तौर पर शब्बीर कुमार से उनकी फिल्मों में गाने गवा रहे थे। और क्योंकि धर्मेंद्र पर भी मोहम्मद रफी की आवाज काफी सटीक बैठती थी, तो उन्होंने सनी देओल के लिए भी शब्बीर कुमार से गाने गवाए। और बेताब के गाने कितने बड़े हिट हुए ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो इसी के चलते शब्बीर कुमार को बाद में कई और फिल्मों में गाने के मौके मिले। तो सब कुछ फाइनल हो जाने के बाद जब फिल्म की शूटिंग शुरू की गई, फिल्म का मुहूर्त शॉट लिया गया, तो मुहूर्त क्लिप दिया था राज कपूर ने। और उस समय वहां राज कपूर के अलावा धर्मेंद्र सहित दिलीप कुमार और सायरा बानो भी मौजूद रहे। दोस्तों, फिल्म में दिखाया जाता है कि रोमा यानी कि अमृता सिंह पहले कश्मीर जा रही होती हैं, लेकिन बाद में वो टीकमगढ़ की तस्वीरें देखकर उनसे काफी इम्प्रेस हो जाती हैं और फिर कश्मीर जाने का इरादा छोड़कर वो टीकमगढ़ जाती हैं। लेकिन फिल्म में जो टीकमगढ़ दिखाया गया है वो असल में कश्मीरी है। इनफैक्ट फिल्म की पूरी ही शूटिंग, मतलब लगभग पूरी ही शूटिंग कश्मीर में ही की गई है। और फिल्म में जहां सनी देओल का फार्म दिखाया गया है वो कश्मीर के पहलगाम से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और आज उसे बेताब वैली के नाम से ही जाना जाता है। जबकि टीकमगढ़ नाम का शहर असल में कश्मीर के बजाय मध्य प्रदेश में है। फ्रेंड्स, बेताब क्योंकि सनी देओल की डेब्यू फिल्म थी, तो फिल्म के लिए देओल परिवार काफी उत्साहित था और इसलिए फिल्म की शूटिंग के समय शूटिंग वाले कैमरे के साथ एक और छोटा कैमरा लगाया जाता और उससे शूटिंग रिकॉर्ड की जाती और उस रिकॉर्डिंग को देओल फैमिली वीसीआर पर देखा करती थी कि सनी देओल किस तरह से एक्टिंग कर रहे हैं। इसके अलावा कई बार बेताब फिल्म के सेट पर धर्मेंद्र चुपके से पहुंच गए थे ये देखने के लिए कि सनी देओल किस तरह से एक्टिंग कर रहे हैं। और बेताब के 35 सालों बाद जब धर्मेंद्र के पोते और सनी देओल के बेटे करण देओल की पहली फिल्म पल पल दिल के पास की शूटिंग हो रही थी, तब भी धर्मेंद्र वहां चुपके से चले जाते थे ये देखने के लिए कि करण देओल किस तरह से शूटिंग कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि बेताब की मेकिंग से पहले ही सनी देओल के पास कई फिल्मों के ऑफर थे जिन्हें धर्मेंद्र ने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वे सनी देओल के लिए खुद के हिसाब से फिल्म बनाना चाह रहे थे। लेकिन फिर जब बेताब की शूटिंग शुरू हो गई तब भी सनी देओल के पास कई फिल्मों के ऑफर आ रहे थे और इसी के चलते बेताब की शूटिंग पूरी होने से पहले ही सनी देओल ने सनी, सवेरे वाली गाड़ी, जबरदस्त, मंजिल मंजिल और सोनी महिवाल जैसी फिल्में साइन कर ली थी। साथ ही आज के जमाने के पॉपुलर एक्टर वरुण धवन के पिता और गोविंदा के साथ कई सारी हास्य फिल्में बना चुके फिल्म डायरेक्टर डेविड धवन बेताब फिल्म से बतौर एडिटर जुड़े हुए थे, क्योंकि फिल्में डायरेक्ट करने से पहले उन्होंने बेताब सहित सल्तनत और रिहाई जैसी लगभग दर्जन भर फिल्मों की एडिटिंग का काम किया। खैर, मेकिंग के बाद अब बात कर लेते हैं बेताब फिल्म की रिलीज और इसके इम्पैक्ट की। बेताब फिल्म से बतौर प्रोड्यूसर और नौकर बीवी का फिल्म से बतौर एक्टर लंबे समय के बाद सफल होने के बाद धर्मेंद्र ने चश्मे बद्दूर फिल्म के डायरेक्टर साई प्रांजपे के साथ मिलकर बिच्छू टाइटल से एक फिल्म शुरू की थी। मतलब बिच्छू फिल्म को प्रोड्यूस भी धर्मेंद्र करने वाले थे और उसके लीड एक्टर भी धर्मेंद्र ही होने वाले थे और फिल्म को डायरेक्ट कर रही थी साई प्रांजपे। और फिल्म में धर्मेंद्र के अपोजिट शबाना आजमी नजर आने वाली थी और फिल्म का एक शूटिंग शेड्यूल भी कंप्लीट कर लिया गया था। लेकिन बाद में डायरेक्टर और धर्मेंद्र के बीच कुछ गलतफहमियां हो गई जिसके चलते उस फिल्म को वहीं बंद कर दिया गया। इसके अलावा बेताब फिल्म को नेम क्रेडिट दिखाते वक्त आपने अगर ध्यान से देखा हो तो फिल्म के लीड स्टार सनी देओल और अमृता सिंह से पहले सीनियर एक्टर्स शम्मी कपूर, निरूपा रॉय और प्रेम चोपड़ा के नाम दिखाए जाते हैं, जो कि सिनेमाई दुनिया में बहुत ही दुर्लभ है, चाहे वो किसी अन्य स्टार किड की लॉन्चिंग ही क्यों ना हो। इसके अलावा रिलीज के बाद बेताब फिल्म की स्टोरी पर भी कई तरह के आरोप लगाए गए थे, जैसे कि नासिर हुसैन ने फिल्म देखने के बाद कहा था कि जावेद अख्तर उस तरह की फिल्में लिख रहे हैं जिस तरह की फिल्में मैं बनाता हूं। और ये बात एक हद तक सही भी है, क्योंकि नासिर हुसैन की फिल्म हम किसी से कम नहीं है में भी तारिक हुसैन और काजल किरण के कैरेक्टर्स के जो पिता दिखाए जाते हैं यानी ओम शिवपुरी और कमल कपूर, वो दोनों बचपन में तारिक और काजल की शादी तय कर देते हैं। लेकिन बाद में यानी जवानी में जब तारिक खान का कैरेक्टर कमल कपूर की हैसियत के बराबर नहीं रहता तो वो अपने वादे से मुकर जाते हैं और ऐसा ही कुछ बेताब फिल्म में भी दिखाया गया। इसके अलावा बेताब फिल्म के डायरेक्टर राहुल रवेल ने कहा था कि बेताब फिल्म में जो लव स्टोरी दिखाई गई है वो उनकी और उनकी पत्नी की लव स्टोरी पर आधारित थी
और छन्न परदेसी, लोंग दा लश्कारा और बीवी ओ बीवी जैसी फिल्मों के लेखक रह चुके रविंदर पिपट ने भी बेताब फिल्म की रिलीज के बाद धर्मेंद्र और राहुल रवेल पर यह आरोप लगाए थे कि बेताब की कहानी उनकी थी, जिसे धर्मेंद्र और राहुल रवेल ने जावेद अख्तर का नाम दे दिया। खैर सच्चाई जो भी हो, लेकिन बेताब फिल्म की ह्यूज सक्सेस को देखते हुए फिल्म को बाद में 2 और भाषाओं में रीमेक किया गया। फिल्म का पहला रीमेक साल 1987 में सम्राट टाइटल से तेलुगु भाषा में बना और ये तेलुगु फिल्म एक्टर रमेश बाबू की डेब्यू फिल्म थी। साथ ही फिल्म को दूसरी बार कन्नड़ भाषा में कार्तिक टाइटल से 2011 में रीमेक किया गया। और जब सनी देओल उनके बड़े बेटे करण देओल को फिल्म इंडस्ट्री में लॉन्च करने की तैयारी कर रहे थे, तब भी ये खबरें थी कि करण देओल को और अमृता सिंह की बेटी सारा अली खान को लॉन्च करने के लिए बेताब फिल्म को रीमेक किया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सारा अली खान फिल्म केदारनाथ के जरिए फिल्म इंडस्ट्री में आई और करण देओल फिल्म पल पल दिल के पास के जरिए। दोस्तों मैं तो बेताब फिल्म जब आज भी देखता हूँ तो ये मुझे काफी मजेदार लगती है और खासकर इसके गाने तो मुझे काफी पसंद है। आपके बेताब फिल्म और इसके गाने को लेकर क्या थॉट्स हैं, और अगर आपने इसे थिएटर में देखा हो तो थिएटर में इसे देखने का आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, कमेंट कर मुझे जरूर बताएं। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसे एंजॉय कर सके, और ऐसे ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द जीत फिल्म के फैक्ट्स के साथ। तब तक आप खुश रहिए और देखते रहिए फिल्मी फ्लैशबैक। और हाँ, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।